अलग अलग प्रकृति है। हम स्वामी जी, आप नमक का जिक्र कर रहे थे तो बताते ही हैं जी स्वामी जी, नमक का आप जिक्र कर रहे थे, इसमें पूछ रहा हूँ कि सेंधा नमक तो एक होता ही है, लेकिन जो आम नमक होता है उसमें बताया जाता है आयोडीन होता है। और स्वामी जी, आयोडीन जो उसमें रखा होता है, क्या कहते हैं कि अगर आप वो नमक नहीं लेंगे तो आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो एक कंफ्यूजन, इसको जरा दूर कर दीजिए। देखो, हमारे ऐसे गुरुजन हैं, मैंने खुद जो है वर्षों तक 20 साल मैंने खुद प्रयोग किया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे जैन मुनियों को जानता हूँ, ऐसे प्राकृतिक उपासकों को जानता हूँ जो 50-50 साल से कोई किसी प्रकार का भी ये आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे। आयोडीन प्रकृति के अंदर सहज होता है, और ये जो नमक के अंदर डाला जाता है, टनों के अंदर 2-4 बूंद डाले जाते हैं, उससे कोई खास बात नहीं होती है। आपका यदि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है और आप 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी आयोडीन की कमी नहीं होती है। तो ये 1 घंटा, आधा से 1 घंटा धूप लगनी चाहिए सुबह सुबह, और जो है आपको शाकाहार और बिल्कुल शुद्ध आहार लेना चाहिए। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, और नेचुरल आयोडीन आपको सब हरी सब्जियों से, सूर्य के प्रकाश से। और स्वामी जी, अगर इनसे अपने सुबह आप अर्ली मॉर्निंग की धूप ना मिल पाए तो 10-11 बजे की धूप भी उतनी फायदा कर पाएगी? भारत में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ओजोन की परत में छेद हो रखा है, जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर वहाँ लोगों की चमड़ी का रंग भी थोड़ा सा श्याम वर्ण का होता है, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं आती है। तो दिन में भी धूप ले सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो ये तो अभ्यास बता दिए किडनी के लिए जो अभी तक चल रहे थे। अब बता देते हैं, आपने जो ओबेसिटी के लिए पूछा था, उसके लिए 1-1 पैर से या दोनों पैरों से ये अर्धालासन, ये 10 बार से शुरू करके 25, 50, 100 बार तक कराते हैं हम, 1-1 पैर से अथवा दोनों पैरों से। 1-1 पैर से, दोनों पैरों से ऐसे पूरी गोलाई में घुमा देते हैं, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ से, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाते हैं, जिससे जितना बन पाए ऐसे। और फिर जो दोनों से कर सके, थोड़े बच्चे होते हैं उनका भी वजन आजकल बहुत बढ़ रहा है, उनके लिए दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ऐसे मैं तो पूरा ऐसे घुमाता हूँ, पूरा ऐसे। और जो है इसमें फिर दोनों पैरों से अथवा 1-1 पैर से ऐसी साइकिलिंग। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए स्वामी जी, दोनों पैरों को एक साथ घुमाने के लिए। 100 बार तक मैं करवाता हूँ ऐसे, दोनों पैरों से अथवा 1-1 पैर से। और फिर ये भुजंगासन ऐसे, ये भी 25-50 बार करते हैं ऐसे। और ये ऐसे, और फिर बैठ करके देखो ऐसे, ये अभ्यास कराएं। बिल्कुल, ये किडनी पर भी असर करता है और ओबेसिटी को भी अच्छा करता स्वामी है। जी, दोनों तरफ से देखो। ये तो फिजिकल हो गया, लेकिन आजकल लोग वेट लॉस के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है, तो सेहत बिगड़ जाती है कई बार, क्योंकि बिना पूछे फास्टिंग करने लगते हैं, बिना जाने। और फास्टिंग कैसे करें और किन बातों का ख्याल रखें, और उस दौरान भी क्या योग अभ्यास कर सकते हैं? योगाभ्यास फास्टिंग के दौरान नहीं करेंगे तो लीवर, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर गलत प्रभाव पड़ेंगे। अच्छा। हम यहाँ 2.5 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को योगाभ्यास कराते हैं, और 3 दिन से 7 दिन तक का फास्ट कराते हैं। केवल पानी के ऊपर भी कराते हैं। आप देखो, सामान्य रूप से थोड़ा नींबू और शहद हम फास्टिंग में देते हैं, लेकिन जिनको एसिडिटी होती है उनको नींबू नहीं देते, जिनको शुगर होती है उनको जो है हम शहद नहीं देते, फिर खाली पानी के ऊपर करवाते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है उनको व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पिला देते हैं, उससे फास्टिंग कराते हैं, बाकी चीज़ें कुछ नहीं देते हैं। मैं तो 2-2 महीने तक का लौकी कल्प करा देता हूँ, और उस फास्टिंग से लोगों का 30 से लेकर के 40 किलो 2 महीने में, 30 से लेकर 40 किलो वेट कम कर देता हूँ। लोगों के हार्ट की ब्लॉकेज को क्लियर कर देते हैं। 30 से 40 किलो वेट कम और हार्ट के ब्लॉकेज पूरे खत्म। ये तो हमने स्वामी जी इंडिया टीवी पर लाइव एग्जांपल देखा है। ब्लॉकेज पूरे खत्म, ब्लड प्रेशर पूरा खत्म।
जी देखे हैं आपने? बिल्कुल, तो इंडिया टीवी पर हमने लौकी लाइव का डेमोन्स्ट्रेशन कल्प देखे हैं कराते स्वामी लौकी जी। उपवास। इसलिए तो मेरा लौकी आपसे का जूस, सवाल ये लौकी का है सूप या लौकी की सब्जी लें जी जी जी। कि जो लोग सेहतमंद हैं, जिन्हें कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, वजन भी नहीं बढ़ा हुआ है, क्या आप उन्हें भी सजेस्ट करते हैं कि फास्टिंग करनी चाहिए? जरूर, सप्ताह में एक बार एक समय का भोजन टाल दें। और देखो, मैं अभी थोड़ा सा बटरफ्लाई और थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम करते हुए कुछ बातें बता रहा हूँ। देखो, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको हमारे यहाँ पर कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई अलग अलग दिन व्रत करते हैं, और फिर नवरात्र में 9 दिन का भी व्रत करते हैं, कोई रोज़ा करता है। ये सब जगह उपवास की, फास्टिंग की प्रक्रिया है। और अब रोज़ा में लोग रात को खा लेते हैं, एक अलग बात है। हमारे यहाँ पर 9 दिन तक कुछ भी ना खाने की प्रक्रिया है। कुछ के लोग खाली पानी पर, कुछ लोग खाली फल के ऊपर, अलग अलग तरह से उपवास करते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ, कम से कम 15 दिन में हमारे यहाँ जैसे बहुत से लोग एकादशी का उपवास करते हैं। अभी इसकी महिमा क्या है? कुछ लोग ऐसे, ये तो खाली कहने की बात है कि एकादशी को अन्न में पाप का प्रवेश हो जाता है इसलिए नहीं खाना चाहिए। पाप का प्रवेश कहीं नहीं है, सारा जगत पुण्य से भरा हुआ है, क्योंकि इस जगत में वही जगदीश्वर है, ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म है।